बीती शाम हुई घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश है और तमाम व्यापारी यहाँ पर धरना पर बैठे हुए हैं और उनकी मांग है कि हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी हो और इसी लेकर ही धरना दिया जा रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष चेतन गोयनका जी भी हैं, तमाम अधिकारी यहाँ मौजूद है, जनरल लाल जी भी यहाँ पर, हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं आज आप लोग धरना पर बैठे हुए हैं क्या मांग को लेकर। कि कल की जो श्याम भीमसरिया जी की जो घटना थी छिनतई वाली, ये तो ईश्वर की कृपा थी कि वो बच गए। उनके ऊपर गोली भी चली, आंख में मिर्च भी डाला गया, वो संघर्ष किया, बच्चा बच गया, ये भगवान की कृपा है। तो कल की घटना को लेकर के हम लोग को ये लग रहा है कि अपराधी जो है भय मुक्त होकर आते हैं, उनका मनोबल पूरा बढ़ा हुआ है, पुलिस का कोई डर नहीं है। तो पुलिस प्रशासन से हमारी मांग है कि 48 घंटे के अंदर अपराधियों को गिरफ्तारी हो पैसे की रिकवरी के साथ, और यदि 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी रणनीति आगे क्या करना है वो रणनीति अपना तय करेगा। तो 48 घंटे क्या सभी दुकानें बंद रहेंगी? नहीं, ये आज में हम लोगों की दुकानें बंद है। अगर 48 घंटा के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए अलग रणनीति बनाएंगे, ये हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है। इसके साथ साथ हम एक पुलिस चौकी का भी डिमांड करते हैं और कम से कम मोबाइल फोर्स यहाँ पर शाम को जो हॉट डॉग वाला मोबाइल फोर्स रहता है वो कम से कम 2-3 जो है राउंड करे, क्योंकि 6 बजे से लेकर 8 बजे तक जो है पूरा यहाँ अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ सुरक्षा की जरूरत है। व्यापारियों को यदि सुरक्षा नहीं मिलती है तो फिर व्यापार कैसे करेगा वो? तो वो बहुत जरूरी है। नहीं तो कुछ लोग बता रहे थे कि 24 घंटे का समय दे रहे हैं, नहीं, 48 घंटे का समय दिया गया, आज से लागू होगा। हाँ, 48 घंटे का समय दिया गया है। 48 घंटे के बाद अगर नहीं होता है तो फिर हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। अच्छा, अभी कैसी स्थिति है उनकी जिनके साथ घटना हुआ है? अभी उनकी स्थिति कुल मिला के कुछ ठीक है, क्योंकि उनको बट से चोट लगा है। जब गोली फायरिंग हुई थी तो वो झुक गए थे, तो झुकने की वजह से वो गोली जो नीचे से चली गई, नहीं तो उनकी हत्या निश्चित होनी। पहली बार ऐसी घटना घटी है बाजार समिति में, तो सुरक्षा को लेकर तो सवाल खड़े हो रहे हैं। एकदम सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हुए, पूरा अंधेरा रहता है। मैं नगर निगम से या यहाँ के विधायक सांसद से अनुरोध करूंगा कि यहाँ कम से कम स्ट्रीट लाइट हो। यहाँ कम से कम 300 व्यवसायी है, शाम को सब 6 बजे से 8 बजे तक अपने घर जाते हैं, पैसा लेके जाते हैं। सांसद विधायक भी अभी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने भी आपके साथ शरीक किया आपके आंदोलन में। उनका भी यही कहना है कि यदि अपराधी अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग आप लोगों के साथ है, जिला चैम्बर के व्यवसायियों के साथ है। ये हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है। तो अभी जिला प्रशासन से मिलने का आप लोगों को प्लान? जी, हम लोग प्लान करेंगे, अभी आपस में मीटिंग करके तय करेंगे कब हम लोग को मिलना है। क्या कहेंगे अजय जी कल की घटना को लेकर? बहुत दुखदायी है, बहुत ही शर्मनाक है, खास करके जिला प्रशासन राज्य सरकार के लिए, क्योंकि ये केवल कल की घटना की बात नहीं, दशकों से यहाँ व्यापारी हमला होते आ रहा है। आप लोगों ने देखा जिस तरह से बिहारी लाल चौधरी की जान मतलब उनको मार दिया गया अपराधियों के द्वारा, उसका भी केवल कारण था पैसा। आप देखेंगे राजेश चौथानी की हत्या कर दी गई, दीपक अग्रवाल पर गोली चली, बैंक में कई व्यवसायी संगठनों पर गोली चली, कल फिर इस तरह से श्याम भीमसरिया पर गोली चली और पैसा का उगाही किया गया, पैसा छीना गया। ये तो सही बात है, उनका भगवान का शुक्र है कि उनकी जान बच गई। हम आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन राज्य सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि विलम्ब उस अपराधी की गिरफ्तारी हो, पैसा का रिकवरी हो, क्योंकि जब व्यापारी सुरक्षित नहीं रहेंगे तो इस धनबाद जिला कैसे चलेगा। अगर हमारी मांग को मांगी नहीं जाती, 48 घंटा का अल्टीमेटम जिला अध्यक्ष के द्वारा दिया गया है, अगर हमारी मांग नहीं मांगी जाएगी हम लोग आपस में रणनीति बना करके फिर से धनबाद का अनिश्चित काल के लिए चक्का जाम करने का काम करेंगे और हर हालत में व्यापारी झुकेगा नहीं, अपना हक अपना अधिकार लेकर रहेगा। पप्पू जी, आप भी मुखर होकर लगातार आवाज़ उठाते आए हैं, कल की जो घटना घटी है क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर व्यापारियों के लिए ये चैलेंज की बात है। 48 घंटा का अल्टीमेटम हम लोग व्यापारी वर्ग जिला चैम्बर दे रहा है। अगर इस दौरान जो अपराधी हैं उन्हें चिन्हित करके नहीं पकड़ा गया, आप समझ सकते हैं 7 बजे ऐसी घटना होती है। यहाँ के जो व्यापारी हैं भयाक्रांत है। यहाँ ये थाना था वो शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ टीओपी बनने की मांग की जा रही है पूर्व से भी, लेकिन अभी तक टीओपी नहीं बना है। और आप देखते होंगे चौक चौराहा पे पुलिस बहुत सतर्क रहता है, क्या 10-20 ठो पुलिस वाहन चेकिंग के लिए रहता है। उतना सतर्कता आपको कृषि बाजार व्यापारियों को सुरक्षा देने में भी लगाना होगा, तब व्यापारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता, प्रशासन ऐसा नहीं करती है, निश्चित तौर पर 48 घंटा के बाद हम लोग सड़क पे उतरेंगे। इसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। इसके बाद भी इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर क्या पहल कर आप लोग? इसको लेकर हम लोग जो अभी जो यहाँ के IPS महोदय हैं उन लोग से मिलेंगे, सीनियर SP हैं, सबसे मिलेंगे और गुहार लगाएंगे कि यहाँ CCTV कैमरा लगे, लाइट की व्यवस्था हो, व्यापारियों को सुरक्षा दिया जाए, TOP का निर्माण हो। यहाँ एक पुलिस पिकेट
हमेशा रहना चाहिए, चूँकि यहाँ से व्यापार होता है और शाम को जो व्यापारी है अपने घर जाते हैं, उसी दौरान सॉफ्ट टारगेट है व्यापारियों को। इसके पूर्व के एसएसपी ने महोदय ने कहा था कि हथियार मुहैया करवाएंगे, जो अभी तक नहीं मिल सका। आवेदन बहुत है, वो मिलना चाहिए, यही हम लोगों का आग्रह है। यहाँ से मतलब यहाँ प्रति महीना इस केवल बाजार समिति से सरकार को 12 से 15 लाख रुपया रेंट के रूप में सरकार को जाता है, लेकिन उसका 10% भी बाजार समिति पर खर्च नहीं किया जाता है। इतना सुविधा नदारत है और सरकार व्यापारी के विरोध में लग रही काम कर रही है। सरकार को चाहिए कि व्यापारियों का सहयोग करे, तभी राज्य भी हम लोग आगे लेके जा पाएंगे। ये तमाम व्यवसायियों से हमने वार्ता की, कई तरह की बातों से इन्होंने अवगत कराया। सुविधा जो मिलनी चाहिए बाजार समिति में इन्हें नहीं मिल रही है। साथ ही इन्होंने स्पष्ट कहा है कि 48 घंटे का समय देते हैं, अगर 48 घंटे में हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन का बाद हो गया। साथ ही दोबारा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति किसी बाजार में ना हो, इसे लेकर भी पहल करने की बात इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि जिले के वरीय अधिकारियों से मिलकर पूरे मामलों से अवगत कराएंगे और व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर जो खासा कदम उठाया जाना चाहिए, अगर वो प्रशासन नहीं उठाती है तो सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। देखना होगा जिला प्रशासन किस तरह से कारगर कदम उठाती है ताकि व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर जो चूक हो रही है उस पर कंट्रोल की जा सके। साथ ही व्यापारियों का अगला कदम क्या होगा यह भी देखना होगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।